भारत या इंडिया, पूरा सच क्या है? क्या है इसके पीछे की सारी कहानी? पार्लियामेंट में क्या क्या मुद्दा उठा था जब नामकरण हो रहा था भारत का? कौन कौन बैठे थे उसमें और क्या क्या नाम ऑप्शन में रखे गए थे? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्य समाज, देखिए किस नाम पर सबसे अधिक वोट मिले थे और क्या नाम रखा गया था? पार्लियामेंट में भारत का नाम इंडिया रखने पर क्यों तड़प उठे थे जिन्ना? क्या थी हकीकत? भारत या इंडिया, सच क्या है? छुपा है इसमें गूढ़ा रहस्य या फिर एक अफवाह है? इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत का लीगल नाम भारत है या फिर इंडिया है? देखिए कागजी नाम क्या है और क्या होना चाहिए था? क्या हुआ था पार्लियामेंट में? क्या क्या मुद्दे उठे थे इसके नामकरण पर? कौन कौन बैठे थे वहां पर और क्या क्या ऑप्शन में नाम रखे गए थे? उस समय क्या नाम भारत को मिला था? पार्लियामेंट में सबसे अधिक वोट किस नाम पर पड़े थे और क्या नाम रखा गया था? कहां से आया यह इंडिया नाम और किसने दिया था इस नाम को? मामला था ब्रांड वैल्यू का या आजादी के बाद भी फंसी रह गई थी गुलामी कहीं जहान में? जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात है 31 अगस्त 2023 की। प्रहलाद जोशी, पार्लियामेंट मिनिस्टर, एक ट्वीट करते हैं स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाए जाने पर, जो कि 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 के बीच में होना था। देखिए ये स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात होनी होती है, बहुत बड़ा बदलाव होना होता है, कुछ खास फैसले लेने होते हैं, तब इस तरह के सेशंस रखे जाते हैं। देखिए इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर एक महाबवंडर छा गया जिसमें लोगों ने कहा कि यह सेशंस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हो सकता है। कुछ लोगों ने इस पे अपना मत रखा कि ये यूसीसी के बारे में हो सकती है। अपना अपना लोगों ने अलग अलग तर्क देकर अलग अलग अंदाजा लगाया इस सेशंस के बारे में, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। देखिए संविधान सभा में देश के नामकरण को लेकर एक बड़ी डिबेट रखी गई थी। संविधान अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत को लेकर संविधान सभा में देश के नामकरण को लेकर एक बड़ी बहस हुई थी। यह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिबेट थी कि देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया। डिबेट थी आज़ादी के बाद की, जिसमें अपने अपने मत को रखते हुए कुछ लोगों ने देश के नाम को आर्यव्रत रखने को कहा, कुछ लोगों ने कहा इसका नाम हिंदुस्तान रखा जाए, कुछ लोगों ने भारत पर सहमति जताई और कुछ लोगों ने कहा इसे इंडिया रखा जाए। अब फाइनल में डिसीजन हुआ इंडिया और भारत पर, जिसमें अम्बेडकर ने यह कहा कि भारत और इंडिया में से क्या रखा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब आई फाइनल डिसीजन की बात नामकरण को लेकर नेहरू जी पर। तो नेहरू जी का विचार था कि हमारे संविधान के एक्ट में, जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे 1935 में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ये एक्ट्स इंडिया के नाम से बने थे। उस दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय समझौते में इंडिया लिखा था। संविधान अनुच्छेद 1 में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा था। पश्चिमी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, चाहे वह अमेरिका हो या फ्रांस। नेहरू जी का रुझान ये था कि हमें देश को ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से समझना चाहिए और दुनिया से संवाद करने में इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स में इंडिया ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये सब कारण थे जिनसे देश का नाम इंडिया रखा गया। इसलिए लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है। देखिए इंडिया के पीछे जिन्ना और नेहरू दोनों पड़े थे, लेकिन जब भारत का नाम इंडिया रख दिया गया था तो जिन्ना बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का नया नाम इंडिया रखना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि आज़ादी के बाद भारत अपना नाम इंडिया नहीं रखेगा। जिन्ना ने कहा था कि इंडिया का नाम सिंधु नदी से निकला है और ये नदी पूरा पाकिस्तान से होकर गुजरती, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। इवन आज भी पाकिस्तान निशाना लगाए बैठा है कि भारत अपना नाम बदले और इंडिया हम अपने पास ले लें। देखिए भारत का नाम इंडिया ही सही है या भारत सही है, इस पर थोड़ी प्रकाश डालते हैं। याद कीजिए जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब का हमारा नारा था भारत माता की जय, इंडिया माता की जय कोई नहीं बोला था।
टोपोनोमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही इंडिया नाम सिंधु नदी से निकला है, लेकिन फिर भी ये नाम बाहरी लोगों ने ही दिया है। सदियों से भारत को भारतवर्ष कहा जाता रहा है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखिए, ये इंडिया को हटाने की बात नहीं है, लेकिन भारत का संपूर्ण वर्चस्व लाने की जरूरत अवश्य है। जो बाहरी देश भारत को इंडिया के नाम से जानते थे, वो इंडिया को इंडिया बेशक बोले, लेकिन हम सब तो भारतीय हैं। हमारे जुबान, लेख, दिल में अपने देश का असली गौरव नाम भारत होना चाहिए। जिस प्रकार बॉम्बे बदलकर फिर से मुंबई किया गया, ये ठीक है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था, जैसे कोलकाता को कैलकटा अंग्रेजों ने किया था, उसे फिर से बदलकर कोलकाता किया गया। दिल्ली को दिल्ली अंग्रेजों ने ही किया था, उसे फिर से बदलकर दिल्ली किया गया। कोचीन को बदलकर फिर से कोची बनाया गया, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा बदल दिया गया था। देखिए, नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह तो दूसरों का दिया हुआ नाम हटाकर अपना स्वयं का वर्चस्व रखने की बात हो रही है। भारत का नाम जो कि रियल में भारत है, उसे ही भारत कहने की बात हो रही है, तो इसमें कुछ बदलाव की बात ही नहीं है। देखिए, इंडिया बदलकर भारत रखना, मैं इसके पक्ष में हूं। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं। यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह अगर मोदी के समय में हो रहा है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यह काम सराहनीय है, चाहे कल हुआ होता, चाहे आज हो रहा है, या फिर आने वाले कल में होगा, या किसी भी शासन में होगा, यह एक गौरवपूर्ण कार्य होगा। देखिए, इसी प्रकार और भी देशों के नाम बदले या दो रखे गए हैं। जैसे मैक्सिको को दुनिया मैक्सिको के नाम से जानती है, लेकिन मैक्सिको के ही अधिकांश लोग इसे मेहिको कहते हैं। बाहरी लोग जापान को जापान कहते हैं, लेकिन जापानी लोग इसे निप्पॉन कहते हैं। ये दोनों देश बाहरी लोगों के दिए नाम को नहीं, बल्कि जो इन्होंने स्वयं अपने देश को नाम दिया है, उस नाम से पुकारते हैं, उस नाम से जानते हैं। और यही काम अब भारत करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसका असर देश के बिगड़ते कल्चर और नियमों पर भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से सब कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि मैकॉले द्वारा भारत में लाया गया था, इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदला जाना चाहिए, जो कि मानसिक आजादी का मुख्य कारण होगा। और देश के सभी विज्ञापन, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशंस हिंदी में संचालित किए जाने चाहिए। और भारत में इंग्लिश भाषा की प्रायोरिटी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, जो कि भारतीय संस्कृति को निगलता जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया का नाम बदलने को पहली बार आवाज उठी है। इससे पहले भी मार्च 2016 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में आई थी, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस ने यह कहकर PIL खारिज कर दी थी कि कोई भी कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि किसी को क्या नाम लेना चाहिए। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वह देश को इंडिया कहें या भारत कहें। इसके बाद एक PIL और सुप्रीम कोर्ट में सन 2020 में दायर की गई, लेकिन इस बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लेने से ही मना कर दिया। और अब 3 साल बाद 2023 में इस मांग को पूरी होने की आशा जनता को G20 के दौरान दिखी, जब इनविटेशन कार्ड से लेकर विजिटिंग और संबोधन मंच तक इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ दिखाई दिया। तो प्रेम से बोलिए, हम सब भारतीय हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली नॉलेजेबल और ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।